नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 16 का, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। यह आपका अंतिम अध्याय है और इससे ऊपर के सभी अध्यायों को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ। इसके प्रश्नावली के एक प्रश्नों को भी मैं हल करा चुका हूँ, जिसे आप अच्छे से सीख चुके हैं। और आज का यह वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज आपके 8वीं कक्षा के गणित का यह अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना पर। यह है आपका अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्ले विथ नंबर्स। इस अध्याय में आज हम लोग संख्याओं के साथ खेलेंगे अच्छे से, और खेलते खेलते अभ्यास प्रश्नों को भी, इसके जितने भी प्रश्नावली के प्रश्न होंगे उसको हल भी करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यह जो अध्याय है यह शुरू हो रहा है संख्या परिवार के अंतर्गत प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, इस 8वीं कक्षा का जो गणित का किताब है, इसका जो पहला अध्याय है वह परिमेय संख्या, और उसका आप अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से आप इसको देख लें। तो देखिए, पहले अध्याय में आपने क्या सीखा था कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, इसी में जब शून्य जुड़ जाता है, यह शून्य जब इसमें जुड़ जाएगा तो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, यह क्या हो जाएगा? यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक, शून्य जब लग जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अच्छा, इसी में जब ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती है, यानी -1 -2 है ना, -3, ये अनंत तक निगेटिव संख्या है ना, तो अब यह कुल मिलाकर बन जाता है पूर्णांक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या बात समझ में? तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आप समझ गए। अच्छा, अब इसी में जब भिन्न वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी 1/2, 3/4 है ना, 5/2 इत्यादि, यह सब क्या है? यह सब भिन्न वाली संख्याएं हैं, बट्टा वाली संख्या है। तो इसी में जब यह वाली संख्या मिल जाती है तो यह कुल मिलाकर क्या बन जाता है? यह कुल मिलाकर बन जाता है परिमेय संख्या। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। तो यही है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। आप इसको तो सीख ही चुके हैं पहले अच्छे से। देखिए, आगे कह रहा है आप संख्याओं को के विस्तारित रूप के बारे में जानते हैं, आइए इनसे जुड़ी अन्य अवधारणाओं को समझें। मतलब जो संख्याएं हैं उसको विस्तार करना अभी हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होता है। तो देखिए, हम सीखते हैं कि संख्याओं का विस्तारित या व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 अंकों वाली संख्याओं को सीखेंगे, उसके बाद हम 3 अंकों वाली संख्याओं को सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप खुद से 4 अंक, 5 अंकों वाली संख्याओं को विस्तार कर सकते हैं। देखिए, यह जो 65 है, ठीक है, आपको तो पता है कि 5 इकाई अंक है और 6 दहाई अंक है। ठीक है, 5 क्या है? इकाई, और 6 दहाई। तो दहाई अंक में 10 से गुना कर देंगे, और इकाई जो अंक है उसमें 1 से गुना कर देंगे। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही हो जाता है। तो 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो बात बराबर उतना ही लिख देंगे। तो देखिए, 6 चूँकि दहाई संख्या है तो 6 में हम क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। ठीक, प्लस 5 इकाई संख्या है तो 5 को 5 ही रहने देंगे। ठीक, यह हो गया इसका विस्तारित रूप। ठीक, कितना हो जाएगा? 6 दहिया के 60 और प्लस 5 क्या हो जाएगा? 65, उतना ही आ गया। वैसे ही 42 को भी कर देंगे। देखिए, 4 इसका दहाई अंक 4 है तो 4 गुने 10 कर देंगे, और प्लस इकाई अंक 2 है तो 2 रहने देंगे। क्या हो जाएगा? 4 दहिया के 40 और 2 42, उतना ही का उतना ही हो गया। वैसे ही यहाँ देखिए, चौड़ वाला संख्या है AB। ठीक, या 2 अंक वाली संख्या है, तो इसका जो दहाई अंक है उसको हम 10 से गुना कर देंगे, यानी A गुने 10 प्लस B। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 गुने A 10A प्लस B लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही यह 3 अंक वाली संख्या है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, जो सैकड़ा वाला अंक है उसको हम 100 से गुना करेंगे, यानी 1 गुने 100 प्लस दहाई अंक वाला है उसको 10 से गुना करेंगे, यानी 2 गुने 10 प्लस इकाई को उतना ही रहने देंगे। यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 2 दहिया के 20, यह हो जाएगा 5, 120 5 125 हो गया। ठीक, वैसे ही देखिए 149 है, तो यह सैकड़ा वाला अंक 1 है तो 1 में 100 से गुना करेंगे। ठीक, प्लस 4 दहाई अंक है तो 4 में 10 से गुना करेंगे, प्लस 9 इकाई अंक है तो इसको 9 ही रहने देंगे। या देखिए 1 गुने 100 100 हो जाएगा, 4 गुने 10 40 हो जाएगा, 9 ही है तो 140 और 9 क्या हो जाएगा? 149 हो जाएगा। वैसे ही ABC को आप जब विस्तारित करेंगे तो A सैकड़ा वाला स्थान पे है तो A में 100 से गुना करेंगे। ठीक है, प्लस B दहाई अंक पर है तो B को 10 से गुना करेंगे, प्लस C को सही रहने देंगे। तो यह क्या हो जाएगा?
यह आपका हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, इस तरह से आप इसको विस्तारित कर सकते हैं संख्याओं को। वैसे ही 4 अंक वाला जो संख्या होगा उसमें आप 1000 वाला जो अंक होगा उसको 1000 से गुना करेंगे। ऐसे ही इसको हम विस्तारित करते हैं, एकदम आसान है। यहाँ अपने पुस्तक में जब अगले पन्ने पर देखेंगे तो यहाँ देखिए एक प्रश्न है, प्रयास कीजिए इसका नाम है। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न है। पहला है नीचे लिखे संख्याओं का व्यापक रूप में लिखे। तो अभी आप सीखे हैं वैसे ही क्या करेंगे, इसको हम व्यापक रूप में लिख देंगे। देखिए कैसे होगा, देखिए इसी तरह से बनेगा। 75 को आप क्या करेंगे, दहाई अंक पर जो है उसको 10 से गुना कर देंगे, यानी 7 × 10 + 5। वैसे ही 89 में क्या करेंगे आप, 8 को 10 से गुना कर देंगे + 9। ठीक, वैसे ही 135 है तो 1 को 100 से गुना करेंगे, फिर 3 को 10 से गुना करेंगे। जोन जिस स्थान पे है, यानी सैकड़ा वाले को 100 से, दहाई वाले स्थान को 10 से और इकाई वाले को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, 524 में है तो 5 को 100 से, 2 को 10 से और 4 को 4 रहने देंगे। वैसे ही ACB में A को 100 से कर देंगे, C को 10 से कर देंगे, B को B ही रहने देंगे। ठीक है, दहाई वाले स्थान को 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा वाले स्थान को 100 से गुना करेंगे, अगर 1000 वाला स्थान होगा तो उसको 1000 से गुना करेंगे। ऐसे ही करते चले जाते हैं और सबको जोड़ते चले जाते हैं। हो गया आंसर। अब इसी में आगे कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि निम्न को सामान्य रूप में लिखे, यानी A, B, C यह तीनों प्रश्न है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए। तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है A, 10 × 6 + 5 है। 10 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और +5 यह कितना हो जाएगा, 60 5 65 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, वैसे ही देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, 100 × 6 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, प्लस 10 × 8 क्या हो जाएगा, 80 प्लस 3। ठीक है, और जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 683 हो जाएगा। ठीक, यह इसका हो गया आंसर। वैसे ही इसमें देखिए 100C है, 10A है प्लस B है, इसको आप तीनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा CAB। ठीक है, तीनों संख्या इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ ABC का मान दिया गया है, उसके अनुसार संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ देखिए A, B, C सब का मान दिया हुआ है। अब यह जो विस्तारित रूप में दिया हुआ है इसका आपको मान ज्ञात करना है। देखिए इस तीनों प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है 100C + 10A + B। यहाँ A का मान 2 रखना है, B का मान 9 और C का मान 2 है। तो सबका मान रख दीजिए। 100 × C का मान कितना है, 2 है, प्लस 10 × A का मान कितना है, 2 है, तो 10 × 2 प्लस B का मान कितना है, 9। अब इसको जोड़िएगा तो कितना जगह, 100 × 2 200 हो जाएगा, प्लस 10 × 2 20 प्लस यह 9 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपको 229 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 2 नंबर 100C + 10B + A, इसमें इसका मान आप रख दीजिए। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 100 × C का मान कितना है, 4 प्लस 10 × B का मान कितना है, 1 प्लस A × A का मान कितना है, 0 है, तो 0 ही रहने दीजिए इसको। ठीक, यह हो जाएगा 404 प्लस 10 × 10 प्लस 0, यह कितना हो जाएगा आपको, 400 + 10 कितना हो जाएगा, 4 से 10। यह आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 100A + B। यहाँ A = 2 है, B = 4 है। तो 100 × A कितना है, 2 × 2 कर दीजिए, प्लस B कितना है, 4 कर दीजिए। यह हो जाएगा 100 × 2 200 प्लस 4, यह कितना हो जाएगा, 200 + 4 204 हो जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर। देखिए आपका अगला टॉपिक है 16.2 अंकों को पलटना। पहले 2 अंकों को पलटना सीखेंगे, उसके बाद 3 अंकों को हम पलट कर उसको खेल के सीखेंगे। तो इसमें क्या खेल है, 2 अंकों को पलटकर उसको समझिए। देखिए ऋचा और श्रवण दोनों क्या कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है और संख्याओं को पलट के खेल रहा है। और देखिए क्या खेल खेल रहा है। तो ऋचा जो है वह श्रवण से कुछ सवाल पूछती है। वह बोलती है ऋचा कि 2 अंकों वाली कोई संख्या लो। तो श्रवण क्या करता है, 2 अंकों वाली कोई संख्या ले लेता है, क्या, 78। ठीक है, अब यह ऋचा कह रही है कि जो संख्या लिया है उसे पलट दो। अच्छा, अब देखिए श्रवण जो 2 अंक का संख्या लिया है 78, उसको पलट दिया था, कितना हो गया, 87 हो गया, है ना। 78 है, इसको पलट देगा तो 8 पहले हो जाएगा, 7 बाद में हो जाएगा। तो 8 पहले 7 बाद में, यानी 87 हो जाएगा। अब ऋचा कह रही है कि पहले वाली संख्या और नई वाली संख्या को जोड़ दो। यानी पहले जो संख्या माना था और बाद में जो संख्या पलट कर आया उस दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो 78 को 87 में जब जोड़ी, ये जोड़ा श्रवण, तो कितना आया, 165 आ गया उसको। अब यह ऋचा कह रही है इसको, श्रवण को, कि अब योगफल में जब 11 से भाग देगा तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो श्रवण क्या किया, सही में इसका जो योगफल था 165, उसमें जब 11 से भाग दिया तो सही में शेषफल 0 हो गया, है ना। कट के 0 हो गया, या कितना आ गया, 15 आ गया।
165 में जब आप 11 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा और भागफल आपको 15 आ जाएगा। तो अब श्रवण सोच में पड़ गया कि तुमको कैसे मालूम कि 11 से भाग देंगे तो यह कटिए जाएगा पूरा पूरी, है ना। तो अब वह श्रवण सोच रहा है कि 78 के बदला हम कोई दूसरा संख्या लिए होते तो क्या होता। ठीक, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रयास कीजिए, जांच कर पता करें कि श्रवण निम्न संख्या चुनी होती तो क्या परिणाम प्राप्त होता। यानी श्रवण यहाँ जो 78 लिया था, अगर मान लीजिए वह 78 नहीं लेता, कोई दूसरा संख्या लेता, तो क्या उसमें भी 11 से भाग देने पर, ऐसा करने पर 11 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 गो संख्या है। अब आप इस चारों संख्या को रख कर देखिए इसमें शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हम एक एक करके इस चारों संख्याओं को हम चेक कर लेते हैं। पहला है 28। ठीक है, तो ऋचा जो है वह क्या बोल रही थी कि संख्या मानने के लिए और उसको पलट देने के लिए। तो अगर मान लीजिए श्रवण 28 मानना होता तो इसको पलट के जोड़ता तो कितना होता, 28 को पलटने पर आता 82। ठीक है, और इस दोनों को जब जोड़ता तो वह कितना होता, 8 2 10 के 0 हाथ लगा 1, 8 2 10 1 11। ठीक है, अब देखिए 110 आ गया जोड़ने पर। अब इसमें आप 11 से जब भाग देते, ठीक है, तो शेषफल क्या होता, 0 हो जाता। 11 दहिया के 110 यानी 10 मरतबे कट जाता, शेषफल यहाँ 0 हो जा रहा है, सही बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए 42 अगर माना रहता श्रवण तो इसको पलटिए तो हो जाएगा यह 24। इस दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 66। अच्छा, 66 को जब आप 11 से भाग देंगे तो यह 11 6 66 कट जा रहा है, सही बात है। छोड़ में तो पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल 0 हो गया। अगर मान लीजिए 75 आप माने रहते, श्रवण माना रहता 75, तो इसको पलट के जोड़िए, पहले 5 बाद में 7 हो जाएगा। यह हो जाएगा जोड़ने पर दोनों 132। 132 में जब 11 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 11 दहिया के 100, यह 12 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए शेषफल 0 हो गया, 12 मरतबे कट गया। वैसे ही देखिए 18 प्लस इसका पलट के जोड़ दीजिए यानी 81 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 8 1 9 99। इसमें जब 11 से भाग देंगे तो 11 9 99। यहाँ भी शेषफल 0 हो गया, कट गया 9 मरतबे। ठीक है, तो हर बार क्या हो जा रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसा कैसे हो जा रहा है, तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको आप गौर से समझिए। श्रवण क्या कर रहा है, श्रवण मान रहा है AB, ठीक है, और ऋचा उसको बोल रही है पलटने के लिए, है ना, पलट के जोड़ने के लिए, तो यह हो जा रहा है BA। AB मान रहा है, पलटने पर यह क्या हो जा रहा है, BA। अब देखिए AB को आप जब विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा 10A प्लस B, यही होगा प्लस। अच्छा, इस BA को जब आप विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा 10B प्लस A। आप विस्तार करना सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यह 10A और A क्या हो जाएगा, 11A प्लस B प्लस 10B क्या हो जा रहा है, 11B। ठीक है, अब आप कॉमन लेना सीख चुके हैं, है ना। आप इस दोनों में से 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस B। यानी कोई भी संख्या जो माना जा रहा है, ठीक है, तो वह जो संख्या है 11 से भाग देने पर क्या हो जा रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है, क्योंकि वह 11 का क्या है, गुणज है बात समझ में। यहाँ जो आप बनाए हैं, है ना, इसमें 11 क्या हो गया, अलग आ गया। यानी इस तरह का आप कोई भी संख्या मानिएगा 2 अंक वाला और उसको पलट के जोड़िएगा तो वह 11 से भाग लग जाएगा, 11 से वह पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्यों, इसके कारण। तो आप यहाँ पर यह बात लिख सकते हैं अपने कॉपी में नोट बना करके, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को पलट कर जोड़ने से वह 11 का गुणज हो जाता है। यानी उस संख्या में आप 11 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 0 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ऋचा फिर से श्रवण को खेल खिला रही है। ठीक है, यह तो खेल आप समझ गए। अब फिर से वह कह रही है कि 2 अंक वाली कोई संख्या सोचो। ठीक है, तो श्रवण क्या किया, कोई संख्या सोच लिया, वह सोच लिया 62। ठीक है, 2 अंक वाली संख्या। अब वह ऋचा कह रही है कि इसको पलट दो। ठीक है, तो पलट देने पर क्या हो जा रहा है, 26। ठीक है, अब ऋचा कह रही है कि जो पलट दिया है, ठीक है, तो बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या को घटा दो, यानी 62 में से 26 को घटा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 62 में जब 26 कटेगा तो यह हो जाएगा 36। अब कह रही है कि अब जो घटाने पर जो संख्या आएगा वह 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। अब इसको 36 को आप 9 से भाग दीजिएगा तो 9 चौका 36, देखिए पूरा पूरा कट गया, है ना। 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 36 में आप 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या ऐसा खाली 62 के साथ हुआ या कोई भी संख्या 2 अंक वाली संख्या मानिएगा तो ऐसा ही होगा, देख लेते हैं। तो अभी जो आपने घटाकर जो बनाया है उसमें कह रहा है कि प्रयास करें, श्रवण यदि निम्न संख्या सोचा होता तो क्या परिणाम प्राप्त होता। ठीक है, अगर 27 माना होता, 23 माना होता, है ना, उसके बाद 36 माना होता तो क्या परिणाम प्राप्त होता उसको।
तो मान लीजिए अगर श्रवण 27 होचा होता, ठीक है, तो इसको पलटने से क्या बन जा रहा है, 2 7 है तो 7 2 हो जाएगा, ठीक है, 27 है तो 72 हो गया। अब घटाकर कह रहा है कि देखिए 9 से भाग लग जाएगा। देखिए 72 में जब 27 को घटाइएगा, बड़ा वाला में छोटा को घटाना है, तो जब आप 72 में से 27 को घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 45, ठीक है। अब जब घटाने पर जो आया उसको आप 9 से भाग दीजिए, 9 5 45, देखिए पूरा कट गया, ठीक है, 5 आ गया, यानी शेषफल 0 हो गया। तो ऋचा का जो खेल है वह यहाँ पे सही साबित हो रहा है। अगला देखिए, अगर मान लीजिए श्रवण 23 माना होता तो क्या होता, पलटने पर क्या हो जाता 32। अब बताइए 32 में से 23 घटाइएगा तो यह कितना हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको 9 से आप 9 से भागा दीजिएगा तो सही में 1 हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक, यानी शेषफल 0 हो गया। और देखिए मान लीजिए अगर श्रवण 36 मानता तो 36 को पलटने पर क्या होता 63, ठीक है। 63 में से 36 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 63 घटा 36, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27। अब 27 जितना आया इसको जब आप 9 से भाग देंगे तो यह 9 3 27, देखिए सही में कट गया। तो यानी कहने का मतलब कोई भी अगर आप 2 अंक का संख्या मानिएगा और उसको पलट कर उसमें से घटा दीजिएगा तो वह संख्या जो होगा 9 से भाग लग जाएगा। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है, कहने का मतलब ऋचा का यह जादू कैसे चल रहा है। तो देखिए ऋचा दिमाग लगाई है, क्या दिमाग लगाई है, ऋचा बोल रही है श्रवण को मानने के लिए कोई संख्या, तो श्रवण मान ले रहा है ये भी, ठीक है। अब कह रही है इसको पलट दो, है ना, तो इसको पलट के घटा दो, तो इसको जब पलट रहा है श्रवण तो क्या हो जा रहा है, यह हो जा रहा है BA, ठीक है। अब घटाने पर क्या हो रहा है, इसको जब आप विस्तारित रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 10A प्लस B, और घटाओ यह हो जाएगा 10B प्लस A, यही होगा। अब देखिए यह हो जाएगा 10A प्लस B, यह घटाओ दोनों में गुना हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो माइनस 10B और माइनस ये हो जाएगा। अब देखिए 10A माइनस A, यह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। वैसे ही B और माइनस 10B, यह क्या हो जाएगा माइनस 9B हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए 9 कॉमन हो गया, A माइनस B है, बस समझ में। कहने का मतलब कोई भी 2 अंक वाली संख्या को अगर आप मानिएगा और उसको पलट के जब घटाइएगा तो वह संख्या 9 का गुणज होगा, ठीक है। यहाँ से वह ट्रिक उसको मिल जा रहा है ऋचा को, है बस समझ में। अब देखिए अभी तक तो आप 2 अंक वाली संख्या को पलट रहे थे, अब 3 अंक वाली संख्या को पलट कर देखिए, ठीक। क्या कह रहा है 16.3 में कि अंकों को पलटना, यानी 3 अंकों वाली संख्या को पलटना। ऋचा श्रवण बोल रहा है कि ऋचा एक 3 अंकों की कोई संख्या लो। अब देखिए ऋचा श्रवण को बुद्धू बना रही थी, अब श्रवण अब ऋचा को बुद्धू बना रहा है। देखिए कैसे श्रवण क्या बोल रहा है ऋचा को कि एक 3 अंकों वाली कोई संख्या लो, तो ऋचा बोली ठीक है हम सोच लेते हैं। वह क्या ले ली, 345 सोच ली। क्या सोच ली, 345। अब श्रवण कह रहा है कि इन अंकों को उल्टे क्रम में लेकर एक नई संख्या बनाओ, यानी तुम जो नया संख्या बनाई है इसको उल्टा करके एक नया संख्या बनाओ, यानी 3 पहले है, 4 उसके बीच में और 5 बाद में है। तो अब जो संख्या बनाओ वह उसमें 5 पहले कर दो, 4 बीच में और 3 लास्ट में कर दो, यानी इसको पलट दो। तो पलटने पर यह क्या हो जाएगा, 543 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नया संख्या जो बनेगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो। पलटने पर जो संख्या बन रहा है उसको में छोटी संख्या को घटा दो, यानी 543 में से 345 जो माना था उसको घटा दो, तो कितना जा रहा है 198 जा रहा है, ठीक। तो अब श्रवण कह रहा है कि अब जो संख्या तुमको आएगा घटाने पर वह संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, यानी 9 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाएगा। भले 9 नहीं 99 से, ठीक है, 99 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सही बात है, 0 हो गया, हो जाएगा 0। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यह चारों संख्या को ऐसे मानकर देख ले। आप क्या करें, इस जैसे हम बनाए हैं वैसे ही क्या करें, इसको पलट दे, यानी 231 है तो यह क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है। तो 132 में से 231 में से 132 घटा दे और उसको आप 99 से भाग देकर देखें, आपको शेषफल 0 हो जाएगा। वैसे ही चारों में आप ट्राई करें, ठीक, आपको शेषफल क्या होगा 0 होगा, यानी पूरा वह 99 से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होगा कि आप 3 अंकों वाली कोई संख्या लेते हैं और उसको पलट कर उसमें से घटाते हैं तो 99 से क्या होता है, विभाजित होता है, ठीक है। आप इसमें खुद से करें, है ना, ये एकदम आसान है, आगे बताने की ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है हमको। अब देखिए अगले पन्ने में जाइएगा तो फिर एक और खेल खिला रहा है श्रवण ऋचा से। क्या खिला रहा है, तो देखिए श्रवण बोल रहा है कि ऋचा 3 अंकों की कोई एक संख्या मान लो, तो ऋचा मान लेती है 3 अंकों की कोई संख्या, 456 मानती है, यह 3 अंकों वाला संख्या है। अब श्रवण कह रहा है कि अब संख्या के उन्हीं अंकों का प्रयोग करके 2 अन्य 3 अंकों की संख्या को बनाओ, इस तरह बनाओ।
यानी सर ये श्रवण क्या कह रहा है ऋचा को कि अभी तुम जो 3 अंकों वाली संख्या मानी है तो इसी तीनों अंकों का प्रयोग करके तुम 2 और संख्या मान लो, यानी 456 है तो ऐसा संख्या मान लो जिसमें इसी 3 अंकों का उपयोग हुआ हो, यानी इसी को उलट पलट दो। तो वह क्या की ऋचा, एगो 564 मान लिया, एगो 645 मान ली। देखिए इसी से संख्या से बन रहा है यह सब। ठीक, अब क्या कह रहा है श्रवण कि इस तीनों को जब जोड़ोगी, है ना, इस तीनों को जब जोड़ोगी तो जो जोड़ने पर जितना आएगा वह 37 से भाग देने पर क्या होगा, शेषफल शून्य हो जाएगा। कितना से भाग देने पर, 37 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप 3 अंकों वाली कोई संख्या मानते हैं और उसी अंकों का प्रयोग करके 2 और संख्या को, तीनों संख्या को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वह नया जो संख्या जो आएगा वह 37 से क्या होगा, पूरा विभाजित होगा, यानी 37 से भाग देने पर आपका शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे 4 को दिया हुआ है ना, इस चारों में आप क्या करें, चेक कर ले, इसी संख्याओं का प्रयोग करके तीन 2 और संख्या बना ले और तीनों को जोड़ के आप क्या करें, 37 से भाग देकर देखें आपका शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं। आपका चारों में शेषफल शून्य आएगा। ठीक है, आप बनाकर देखें, हल करें, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ें। तो आशा बना लिए होंगे, चलते हैं अब आगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, 16.4 अंकों के लिए अक्षर। ठीक है, अंकों के लिए अक्षर, यानी देखिए यह एक पहेली है ना, इसमें इस दोनों को जोड़ना है, जहाँ पे अंक होना चाहिए वहाँ पे अक्षर दे दिया है, तो इसको आप जोड़ के इतना दिया हुआ है, आपको अक्षर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 4 1 पी है और यहाँ 1 पी 3 है और यहाँ पे क्या है, 6 0 3। करने का मतलब यहाँ जितना संख्या है उतना ही संख्या यहाँ भी रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पी है, एक ही संख्या है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, जितना जैसा प्रश्न है वैसा ही प्रश्न यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर पी लिखा हुआ है उसको आप खंड बना लेंगे। ठीक है, ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। अब देखिए आपको इस दोनों को जोड़कर यहाँ 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे कि 3 में जोड़ने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है हासिल वाला जोड़ है, तो आप 3 में अगर आप 8 जोड़ेंगे, है ना, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 के 1 हाथ लगा 1, यानी 1 1 2। फिर 2 में आप कितना जोड़ेंगे कि यहाँ शून्य हो जाएगा, 2 में आप 8 जोड़ेंगे तो 2 8 10 का हो जाएगा। ठीक है, 10 का 16 हाथ लगा 1, 4 1 5 1 6। ठीक, देखिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, आसानी से आप जोड़ लिए इसको। तो ऐसा ही हम इसका हल प्राप्त करेंगे। यहाँ p बराबर क्या हो गया, p बराबर 8 हो गया, आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ऐसा ही क्या करते हैं हम, ये जोड़ में या घटाव में जब चर होता है तो इस चर का मान हम ज्ञात करते हैं। तो इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको आप समझ चुके हैं अच्छे से, कुछ प्रश्नों को भी आप हल कर चुके हैं। हम चलते हैं प्रश्नावली 16.1 पर, इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए इसमें खाली जगह है उसको आपको भरना है, उचित संख्या से खाली जगहों को भरें। देखिए आप कैसे भरेंगे इसको, आपको जोड़ने तो आता ही है, जोड़ने तो बच्चा सबको आता है, पहले दूसरा का सवाल है ना, उसमें जोड़ घटाव आता है। देखिए 8 में आप कितना जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा, यानी 8 या चूँकि हाथ जोड़ेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, है ना, लेकिन आपको जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है हासिल वाला जोड़ है। तो 8 4 12, 4 जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ लगा 1, फिर 6 1 7 और 2 9। ठीक है, कहने का मतलब 64 में 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 92 आ जाएगा। इस तरह आपको खाली स्थान को भरना है। वैसे ही देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर कौन ऐसा संख्या मानेंगे जिसमें 4 जोड़ने पर यहाँ शून्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो 6 4 10, 10 का शून्य हाथ लगा 1, है ना, 7 1 8, 8 5 13, 130। ठीक, यानी 76 में जब 54 को जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा, आपको 130 हो जाएगा। ऐसे ही बनाएंगे इसको। वैसे ही देखिए यहाँ पर यह संख्या है और यहाँ पे कुछ संख्या है, इसको जोड़ना है। यहाँ पे नीचे में संख्या का मात्रा इकाई अंक दिया है। ठीक, तो देखिए 8 में आप कितना जोड़ेंगे कि यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो 8 में जब 5 जोड़ेंगे तो 8 5 क्या हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ लगा 1। ठीक है, 6 1 7, तो 7 ही रहने देंगे, यहाँ पर शून्य कर देंगे हम। ठीक है, तो 6 1 7, 7 और शून्य क्या हो जाएगा 7 ही रह जाएगा। अब यहाँ 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 308 में 265 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 573। ठीक है, तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, इसको प्रश्न सबको हल करेंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 4 नंबर, 8 गुने डैश बराबर 0। तो आपको पता है किसी भी संख्या में जब आप 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। तो 8 में आप 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, वैसे ही 9 में कितना सब गुना करेंगे कि यहाँ इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है, तो 9 में आप 5 से गुना कर सकते हैं, 9 5 45, है ना, इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, 9 5 45। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर।
अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह क्या है, 2 नंबर प्रश्न है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 2 संख्या गुना में है और आपको सबका मान भी दिया हुआ है। आपको इसमें ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, जहाँ सी का है वहाँ सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इसको सबसे पहले क्या करें, जितना ही प्रश्न है इसमें ए बी जहाँ जहाँ पे चर का मान दिया हुआ है यानी ए बी सी डी लिखा हुआ है उसके बदला में खंड लिखकर बना ले ताकि आपको बनाने में आसानी हो। कॉपी पर आप ऐसे ही बनाएंगे। देखिए इस तरह का आपका बन जाएगा खंड। ठीक, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का फेर है। यहाँ देखिए ए बी गुने 6 बराबर बी 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 ला रहा है, यानी कहने का मतलब किसी संख्या 2 अंक वाली संख्या में जब 6 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ वाला जो संख्या है वही अंक यहाँ पर रिपीट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए आप यहाँ पर ऐसा संख्या रखिएगा ताकि उस संख्या से गुना करने पर आपका इकाई अंक उतना ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12। ठीक है, 6 3 18, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 8 आ जा रहा है, 2 रखेंगे तो यहाँ में 12 आ जा रहा है। ठीक है, तो 2 तो आप रख सकते हैं, है ना। 3 रखें, आप 4 रखें, देखिए 6 चौका 24, अगर आप 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 चौका 24। ठीक, 6 चौका 24 के 4 हाथ लगा 2। ठीक है, हासिल वाला जो गुना आपको आता है बनाने, 6 चौका 24 के 4 हाथ लगा 2, क्योंकि आपको जो यहाँ पे संख्या है वही संख्या आपको नीचे भी रखना है। अब आगे देखिए 2 हाथ में है हमको। ठीक है, 2 इधर हम जोड़ेंगे। अब 6 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि फिर 4 ही आए, क्योंकि यहाँ 4 जब आया है तो सब बी 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 है तो यहाँ सब 4 4 ही रहेगा। ठीक, अब 6 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि यहाँ पे 4 का 4 ही रहे, तो 6 चौका 24। ठीक है, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42। देखिए इसमें जब 7 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 6 सत्ते 42 और 2 हाथ में था। ठीक है, तो 42 2 44, 44 हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर 6 में उस संख्या से गुना करना था कि आपको यहाँ पर कितना देगा, 44 आता है, तो 6 सत्ते 42 और 2 हाथ में था तो 44 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर जो बी है वही 4, यही तीनों यहाँ पर रिपीट कर गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बराबर कितना है 7 और बी बराबर आ गया आपको 4। यहाँ से लिख सकते हैं आप कि ए बराबर 7 और बी बराबर 4 हो गया इसका हल। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ C2 है प्लस 2B है और B सोना है, तो आप इस 2 में क्या जोड़िएगा कि यहाँ पर सोना आ जाएगा। सोच के देखिए, तो आप 2 में 8 को जोड़िएगा, है ना। 2 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 के सोना हाथ लगा 1, हाथ में 1 आया। ठीक, अब देखिए, अब चूँकि यहाँ जब 2 में आप 8 जोड़ते यहाँ पे सोना हो गया आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे B है तो यहाँ भी B है, कहने का मतलब यहाँ 8 है तो यहाँ भी आपको 8 ही आएगा। है बस समझ में। तो अब देखिए 8 2 10 के सोना हाथ लगा 1, अब 2 में 1 जोड़िएगा 3 हो गया। अब 3 में आप कितना जोड़िएगा कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में जब आप 5 को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। है बस समझ में। यहाँ हम 8 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर B है और यहाँ भी B ही है, तो यहाँ इसका मतलब दोनों संख्या एक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको B बराबर कितना आ गया 8 और यहाँ पर C बराबर कितना आ गया 5। एकदम आसान प्रश्न सब है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है 3 नंबर, 4BA जोड़ 2B1 जोड़ने पर कितना रहा डैश 8 4। अब हम क्या किए हैं, B और A के बदला 2 खंड ले लिए हैं, फिर यहाँ B के बदला 1 खंड ले लिए हैं और यहाँ डैश के बदला 1 खंड ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 में क्या जोड़िएगा कि यहाँ 4 आएगा, तो 1 में आप 3 जोड़िएगा तो आज 3 1 4 हो जाएगा, एकदम आसान है। ठीक, अब आगे देखिए इस यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो यहाँ भी आपको वही संख्या लेना है जितना यहाँ लेना है, क्योंकि दोनों जगह B है। ठीक है, तो दोनों समान संख्या, कौन ऐसा संख्या जो दोनों समान है और जोड़ने पर 8 आएगा, तो यहाँ 4 और 4 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, और 4 और 4 दोनों क्या है बराबर है, यहाँ B और B समान है। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए 4 और 2 6, एकदम आसान है। ठीक, तो आपको यहाँ से 443 में जब 241 से जोड़िएगा तो 684 आएगा, यही है इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ से आपको A का मान कितना आ गया 3, A बराबर 3। अच्छा, B बराबर कितना आ गया आपको 4। ठीक, एकदम आसान है। अब हम चलते हैं आगे। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, खेलने का प्रयास करें। ठीक है, चूँकि यह प्रश्नावली का प्रश्न नहीं है, यह अलग से प्रश्न है। क्या है, खेलने का प्रयास करें, आपको इसमें खेलने का प्रयास करना है। तो क्या खेलने का प्रयास करना है, तो निम्न संख्याओं को 100A प्लस 10B प्लस C के रूप में व्यक्त करना है। मतलब नीचे वाला जो संख्या दिया हुआ है इसको आपको विस्तारित कर देना है।
इसके रूप में 100a प्लस 10b प्लस c के रूप में सभी संख्याओं को। एकदम आसान है, बना भी चुके हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। तो इस प्रश्न को आप कैसे क्या करना है, 100a प्लस 10b प्लस c के रूप में लिखना है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, 100 गुने 8 कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 10 गुने 7 कर सकते हैं, प्लस 6 कर सकते हैं। एकदम आसान है। वैसे ही इसको आप क्या कर सकते हैं, 100 गुने 5, सैकड़ा वाले को 5 से गुना करेंगे, दहाई वाले को 10 से, प्लस 5 दहाई में है तो 10 गुने 5, प्लस 6 इकाई में तो 6 रहने देंगे। एकदम आसान है। वैसे ही देखिए यहाँ 100 गुने सैकड़ा पर कुछ नहीं है तो 100 गुने 0 कर देंगे, प्लस दहाई पर 8 है तो 10 गुने 8, प्लस इकाई पर 9 है तो 9 रहने देंगे। हो गया 100a प्लस 10b प्लस c के रूप में। अगला है देखिए, सैकड़ा पर 2 है तो 100 गुने 2, ठीक, प्लस 7 दहाई पर है तो 10 गुने 7, प्लस 0 है तो 0 रहने देंगे। वैसे ही यहाँ देखिए, सैकड़ा पर 8 है तो 100 गुने 8 हो जाएगा, प्लस दहाई पर 1 है तो 10 गुने 1 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3। हो गया, एकदम आसान प्रश्न था। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, खेलने का प्रयास करें में कि कोई भी 3 अंक ले, इन 3 अंकों को जितनी भी संख्या बन सकती हैं बनाएं, फिर सभी को जोड़कर पहले में योगफल प्राप्त करें, फिर बढ़ते और घटते क्रम में लिखें। तो देखिए इसको आप खुद से बनाएंगे, है ना, हम आपको बताए थे कैसे बनाएंगे आप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी 3 अंक लें, तो आप क्या करेंगे, इस दूसरे नंबर में कोई भी 3 अंक ले लेंगे। 2 3 4 हम लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो मन करे वो लीजिए, ठीक है। 2 3 4 हम लिए हैं। अब कह रहा है इन 3 अंकों से जितनी भी संख्या बन सकती है बनाएं। अब इस 3 अंकों को मिलाकर आप 324, 234, 342, 432, 243, 423 बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको जो संख्या बनाना है उसमें इसी तीनों अंकों का प्रयोग करना है, दूसरा कोई नहीं। तो कै को संख्या बनेगा, 6 को संख्या बनेगा आपसे, ठीक। अब कह रहा है कि फिर सभी को जोड़कर, अब क्या करें, सभी को जोड़ दे। तो जब इस 1 2 3 4 5 6 इस सभी को जब आप जोड़िएगा, ठीक है, तो आपको आ जाएगा 1998, ठीक है। कितना आएगा, 1998। तो वैसे ही आप दूसरा संख्या जब मानिएगा तो आपको भी आपका जो योग होगा वो अलग आएगा, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, जोड़कर योगफल प्राप्त करें। तो योगफल तो प्राप्त हो गया, ठीक। अब कह रहा है बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखें। तो आप क्या करेंगे, ये जो संख्या बनाए हैं इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखते हैं, जो सबसे छोटा होगा इसमें उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए इसमें से 234 सबसे छोटा है तो सबसे पहले लिखें, फिर इससे जो बड़ा होगा 243 उसको बाद में लिखेंगे, फिर इससे जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ऐसे ही करते करते हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि घटते क्रम में भी लिखना है। तो इस संख्या जितना संख्या इस सब में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 432, तो 432 को हम पहले ले लेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे इससे छोटा कौन है तो 423, फिर इससे छोटा कौन है तो 342। इसमें जो देखते हैं कि हम जो छोटा होगा वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप बढ़ते क्रम में भी निकाल लेंगे और घटते क्रम में भी निकाल। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि हम संख्याओं को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, घटते क्रम में क्या होता है हम संख्याओं को बड़ा से धीरे धीरे छोटा की तरफ ले आते हैं। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो माने हैं 2 3 4, अब अपना से कुछ भी मान सकते हैं और बना सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। चलते हैं अब आगे। देखिए अगला प्रश्न है 9 घर वाले जादू का घर भरने के लिए क्रियाकलाप। यह प्रश्न नहीं है, बस क्रियाकलाप है। यह एक जादू है, इसको आप भी सीखें, है ना, कैसे होगा यह। यहाँ आपको क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे एक खंड दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा सा खंड है, इसमें HEBCIGFAD इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी एक संख्या माने, ठीक है, और लगातार उस संख्या को यहाँ पे भरते चले जाएँ। यहाँ अगर मान लीजिए आप 1 मानते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिखे लगातार। अगर आप 2 मानते हैं यहाँ पहले तो 2 के बाद 3 4 5 6 इस तरह से लिखे। अगर 3 मानते हैं तो 3 4 5 6 इस तरह से माने, ठीक। कहने का मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर माने और लगातार इसको आप लिखते चल जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 मानते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार लिख देते हैं, हो गया। अब कह रहा है इसको आप इस तरह से इसमें सजा दे, यानी जहाँ A है वहाँ A का मान लिख दे, है ना, B है B का मान लिख दे, C है C का मान लिख दे। जिस तरह से यहाँ पे यह लिखा हुआ है वैसे ही इसको इन संख्याओं को आप यहाँ पर सजा दें। यानी देखिए यहाँ पर A है तो A का मान कितना है, यहाँ देखिए A का मान 8 है तो इस तरह से 8 लिख दे। वैसे ही B का मान, यहाँ B है तो B का मान कितना है, 3 है तो यहाँ 3 लिख दे, ठीक है। वैसे ही सब आप यहाँ पे क्या करें, इसको सजा दें।
ठीक है। यहाँ देखिए ई है तो 2 रखें हम, देखिए ई यहाँ 2 है, ठीक है। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे ये दिया हुआ अक्षर, इसको आप यहाँ से मिला के जितना संख्या होगा उतना इसमें भर लेंगे। अब देखिए यहाँ जादू क्या है कि आप इसको जहाँ से भी जोड़ेंगे आपको एक ही संख्या आएगा। यानी देखिए 8 है 3, 11, 11 4 15, ठीक है। 9 1 10 5 15, जैसे भी जोड़ेंगे 15 आएगा। 6 दूना 12 1 13 2 15, है ना। 9 4 13 2 15, 5 3 8 7 15, 6 1 7 8 15, जैसे भी जोड़ेंगे 15 ही आएगा। 6 5 11, 11 4 15 आएगा, ठीक है। वैसे ही इसको कोना कोने जोड़िए, 2 5 7 7 8 15, कैसा हूँ जोड़िएगा आपको 15 ही आएगा, है बात समझ में। वैसे ही देखिए जैसे आप बनाए हैं वैसे ही क्या किया है, आपके किताब में भी प्रश्न बनाया है। तो हम तो चूँकि 1 से शुरू किए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 लिए हैं। इसमें क्या किया है, 3 से शुरू किया है, तो 3 4 5 6 7 8 लगातार लिया है, ठीक। और जैसे यह जो दिया हुआ है वैसे ही इसको भर लिया, यानी ए के सामने 10 है तो ए के सामने 10। वैसे ही देखिए यहाँ डी है तो डी के सामने 11 है तो डी के सामने यहाँ पर 11 है। वैसे ही जब भर लिया है तो सभी जगह से जोड़ने पर एक ही अंक आ रहा है, यानी 21 21 आ रहा है। कैसा हूँ आप जोड़िएगा इसको तो आपको 21 से आएगा, ठीक है। तो यह एक तरह से जादू ही है। ऐसा आप समझ गए होंगे इस जादू को। हम चलते हैं आगे। देखिए इसी में आगे महेश और सलमा एक संख्याओं का खेल खेल रहा है। देखिए यह कितना मज़ेदार खेल है और कैसे खेल रहा है। तो सलमा और महेश आपस में अंकों का खेल खेलना चाहते हैं। कैसे, तो देखिए सलमा बोलती है महेश को कि महेश तुम कोई 4 अंक वाली संख्या लो। तो महेश जो है कोई 4 अंक वाला संख्या ले लेता है। कितना लेता है, 3128 लेता है, ठीक है। अब सलमा कहती है कि मैं और कुछ अंक लेने को कहूँगी और जो योगफल प्राप्त होगा वह मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ, ठीक है। कहने का तो सलमा इसको बोली है महेश को कि तुम तो इतना माना ही है, ठीक है, हम इसमें और तुमको 2 अंक इसमें और जुड़वाएंगे, ठीक, और वह तुम ही से मनवाएंगे, ठीक है। और उसका जो योगफल होगा उसको हम तुमको पहले ही बता देते हैं। तो महेश बोलता है ठीक है बताओ कितना होगा। तो सलमा बोलती है 13,127। सलमा क्या चालाकी करती है कि देखिए 31 और 28 में यह जो लास्ट वाला 8 है इसमें से 1 घटा के पहले लिख देती है, ठीक है, और 3127 बाद में लिख देती है। यानी 8 में से 1 पहले लगा दी, ठीक है, बच गया 7, 3127 ऐसे लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सलमा कह रही है कि महेश रंजन से 4 अंक वाली एक संख्या मान लो। मतलब सलमा बोलती है महेश को कि तुम अपने दोस्त रंजन से कोई एक संख्या मांग लो, ठीक है, जो 4 अंकों वाला हो। तो महेश मांग लेता है 2125, ठीक है। अब सलमा कहती है कि मैं भी तुम्हें 4 अंकों वाली संख्या देती हूँ, ठीक है। वह ये सलमा क्या करती है, इतना दे देती है। अब देखिए जब सलमा जब अपना संख्या देती है, यानी महेश को जब बोलती है कि तुम रंजन से मांगो कोई संख्या, तो महेश रंजन से मांगता है यह संख्या, ठीक। अब जब सलमा अपना जो नंबर देती है तो क्या चालाकी करती है कि वो ऐसा संख्या देती है कि जिसको जोड़ने पर 9 आए, ठीक है। यानी यहाँ 5 है तो यहाँ 4 कर दिया है, 5 4 9 होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 7 ले लिए तो 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 8 ले लिए, 8 1 9। वैसे ही देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 7 ले लिए, 7 2 9। यानी ऐसा संख्या रख रही है जो महेश जो रंजन से मांगा था उस सभी इकाई दहाई सैकड़ा वाले संख्याओं को जोड़े तो 9 ही है, ठीक। अब इससे ऐसे होगा क्या कि यह तो संख्या महेश का अपना था, ठीक है। अच्छा, यह संख्या रंजन से लिया था, ठीक। यह संख्या कौन दी थी, सलमा दी थी, ठीक। इस तीनों को जोड़ने पर जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, देखिए यह आ रहा है 13,127। इतना पहले बता चुकी है। ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि रंजन से जो संख्या महेश मांगा था, है ना, उसके बाद सलमा अपना संख्या दी थी, तो वह सलमा ऐसा संख्या दी थी जिससे कि इकाई के अंकों को जोड़ने पर 9 आए, यानी 5 और 9, फिर दहाई के अंकों को जोड़ने पर भी 9 ही आए, यानी 7 2 9, फिर 8 1 9, फिर 7 2 9। ऐसा संख्या वो मानी थी सलमा, चालाकी की थी। तो ऐसा आप भी किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो आपको भी वैसा ही आएगा। ऐसा आप समझ गए होंगे इसको। चलिए देखते हैं और दूसरा कोई संख्या लेके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जिस तरह से महेश जो ये लिया था 3128, आप कुछ दूसरा ले लीजिए। आप ले लीजिए 2 2, आप 4 को 2 ले लीजिए, ठीक है, आसान रहेगा आपको करने में। अच्छा, अब सलमा जो है वह कह रही है कि तुम जो दूसरा जो संख्या लेगा, दूसरे से मांगेगा 4 अंक का, हम उसका पहले ही जोड़ तुमको बता देते हैं। वह जोड़ क्या होगा, क्या कर रही है, पीछे से 1 घटा के आगे लिख दे रही है, ठीक, और जो बच गया उसको बाद में, यानी 2 2 2, इसमें से 1 घट चुका है तो 1। कहने का मतलब जोड़ने पर इतना ही आएगा, 12,221,
ठीक। अब यह कह रही है कि यह तो तुम माना ही है, यानी दू 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 दू, यह तो तुम माना ही है, महेश माना है। अब क्या कह रहा है कि रंजन से तुम कोई संख्या मांग लो, ठीक है। अब मान लेते हैं रंजन कुछ दिया है ना, आपको पता नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं रंजन दिया 3 7 1 8, इस तरह का कुछ संख्या दिया, ठीक। तो अब सलमा क्या चालाकी लगा के देगी अपना संख्या, यह कौन दिया, रंजन दिया। अब सलमा को अपना यहाँ पे संख्या जोड़ना है 4 अंकों वाला, तो वह ऐसा दिमाग लगाएगी कि इकाई अंक में, इकाई दहाई सभी अंकों में जोड़ने पर क्या है, 9 ही है। यानी 8 में क्या जोड़ेगी तो 9 आएगा, 1 में क्या जोड़ेगी कि 9 आएगा, 8, 7 में 2 जोड़ने पर 9 आएगा, 3 में 6 जोड़ने पर 9 आएगा। तो सलमा जो है वह क्या दी, 6281, यानी 6281, ठीक। अब जब आप इस तीनों को जोड़िएगा तो यह इतना ही आएगा, देख लीजिए जोड़ के, 8 2 10 1 11 के हाथ लगा 1 है ना, 2 1 3 1 4 8, 12 के 2 हाथ लगा 1, 2 1 3 7 10, 12 के 2 हाथ लगा 1, 2 1 3 3 6 6 12, देखिए कितना है, 12,221 आया, 12,221 पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा या क्या जादू है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 16.2 पर। यह देखिए आपका अंतिम प्रश्नावली है आपकी किताब का, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए, प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, है ना। और पूर्ण संख्या क्या होता है, इसी में जब हम शून्य मिला देते हैं तो एक शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक क्या होता है, यह पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या समझ गए आप। अब कह रहा है कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या। तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 1। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 0, ठीक है। तो दोनों छोटी संख्याओं का अंतर बताना है आपको। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ, यानी प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 घटाओ पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या 0 बराबर क्या होगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। तो अंतर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न था यह। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 16.2 का 2 नंबर, -14 और -13 दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। इस दोनों में आपको बड़ा संख्या बताना है, -14 बड़ा है कि -13 बड़ा है। तो देखिए आपको संख्या रेखा पढ़े होइएगा, देखिए इसी को कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0 बीच में होता है और 0 से आगे बढ़ने पर 1 2 3 4 5 6 धनात्मक संख्या बढ़ती जाती है और फिर पीछे बढ़ने पर -1 -2 -3 -4 -5 इधर घटते जाता है। यानी इस संख्या रेखा पर आप जितना इधर जाएंगे उतना ही संख्या क्या होता है, घटता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप जितना इधर से इधर जाएंगे उतना ही संख्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ेगा और बाएं तरफ आएंगे तो घटेगा। तो पूछ रहा है -14 और -13 में से बड़ा कौन है। तो देखिए -4 है तो करते करते आप एक जगह -12 पर जाएंगे, फिर इस तरह करते करते आप -13 पर जाएंगे, फिर करते करते आप कहाँ जाएंगे, -14 पर, ठीक है। तो जब -13 यहाँ है और -14 यहाँ है तो -13 के बाएं तरफ है -14, तो इसमें बड़ा कौन होगा, -13 बड़ा होगा, ठीक है। अभी आप देखे हैं कि इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ता है संख्या, ठीक है। तो -14 से जब आगे बढ़ेंगे तब ना -13 आएगा, ठीक है। तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा, -13 बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा आप समझ गए होंगे। अगर संख्या रेखा आप समझ रहे होंगे तो आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। वैसे ही देखिए आपसे कोई पूछेगा कि -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, 0 बड़ा है, ठीक। क्यों, क्योंकि यह -2 के दाहिने तरफ है। वैसे ही आपसे पूछेगा कोई 2 बड़ा है कि 1 बड़ा, तो आप क्या कहेंगे, 2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि यह संख्या रेखा पर 1 से दाहिने तरफ है, ठीक। वैसे ही -13 बड़ा है या -14, तो -13 बड़ा है। क्यों, क्योंकि यह संख्या रेखा पर -14 से दाहिने तरफ है। सिंपल है एकदम। वैसे ही देखिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ 3 को अपना से बनाया है, उसके बाद चौथा और पाँचवा में आपको खुद से बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या किया है, 9 का स्क्वायर है तो 90 - 9 बराबर 81 कर दिया, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। क्या किया है इसमें, जितना संख्या पर का स्क्वायर है उतना ही संख्या पर उसी संख्या पर 1 शून्य लगा दिया है और फिर इसी संख्या को घटा दिया है, तो आराम से उतना आंसर आ गया है। इसमें 99 का स्क्वायर है तो क्या किया है, 99 जितना संख्या है उतना ही पर जितना अंक है उतना ही 2 को शून्य लगा दिया है, यानी 99 पर 2 को शून्य घटा दिया है उतना ही अंक को, तो घटाने पर जितना आया वह क्या होगा, 99 का वर्ग होगा। वैसे ही इसमें किया है, तो वैसे ही आप इसमें भी करेंगे। देखिए 4 × 9 है तो 4 × 9 लिख देंगे यहाँ पर,
फिर 4 को शून्य लिख देंगे, 1 2 3 4। घटाएंगे किस में, तो देखिए 4 गुना में घटाएंगे, 1 2 3 4। अब इस दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 9 9 9 8 पर 3 को शून्य 1, इतना आएगा। ठीक, तो जब आप इसको वर्ग करेंगे तो आपको इतना ही आ जाएगा। इसी ट्रिक से हम इसे ही भरते चल जाएंगे। देखिए कै गुना है यहाँ पे, 5 गुना, तो 5 गुना लिख देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 को शून्य भी लिखना होगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें से घटाएंगे हम कितना, 5 को 9, 1 2 3 4 5। ठीक, तो बराबर कितना आएगा हमको, इसमें से आप घटा कर देख ले, आपको आ जाएगा 9 9 9 9 8 पर 3 को शून्य 1। ठीक है, कहने का मतलब जब इतना का आप वर्ग करेंगे तो आपको गुना करने पर क्या आएगा, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए इसी में अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1/10 का आधा कितना होगा। देखिए एकदम आसान प्रश्न है। 1/10 का आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, दो तरह से बना सकते हैं। देखिए 1/10 का आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, बटा 2 कर देते हैं, यही करते हैं ना, किसी भी संख्या का आधा करने के लिए बटा 2 कर देते हैं। अब आप इसको बटा का बटा हो गया, कन्फ्यूजन हो गया आपके लिए। देखिए कन्फ्यूजन एकदम आसान है। ठीक है, 1/10 बटा 2 है, तो आप 2/1 तो लिख ही सकते हैं, किसी भी संख्या में बटा 1 छुपा होता है। ठीक, अब आप क्या करें, 1/10 रहने दें, ये जो बड़का बटा है इस बड़का बटा को आप गुना में बदल दे और नीचे वाला संख्या को पलट दे, यानी 1/2 कर दे। 2/1 है तो 1/2 कर दे। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, 1/10 गुना 20। कहने का मतलब 1/10 का आधा कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक, या दूसरा तरीका यह भी है, यह तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, 1/10 है, इसका आधा करना है, तो किसी भी संख्या का आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1/2 से गुना करना पड़ता है। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए आप 1/2 से गुना कीजिएगा तब ना आधा होगा। तो यह क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 1 और 10 गुना 20 20। ठीक है, 1/20, तो ऐसे भी 1/20 है, ऐसे भी 1/20। तो कहने का मतलब है 1/10 का आधा कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न था। तो बच्चों यहाँ पे आपका यह प्रश्नावली खत्म हुआ। इसके बाद देखिए आपका उत्तरमाला है, इसके बाद खत्म है अध्याय आपका। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपने इस पूरे पुस्तक के सभी प्रश्नावली को एक एक करके अच्छे से हल कर लिया है ना। इस पूरे पुस्तक के सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया एक एक करके। ठीक है, ये आज यह वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि लगभग साल भर पहले हम इस मैथ के बुक का स्टार्ट किए थे है ना, परिमेय संख्या से, और देखिए आज आपका यह बुक ख़त्म हो गया। ठीक है, सभी पार्ट के एक एक प्रश्नावली को आपने अच्छे से हल किया, समझा। ठीक है, तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आपके 8वीं कक्षा के गणित का अंतिम वीडियो है। यह अब आप यहाँ पे आपका यह गणित ख़त्म हुआ। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए और हमको पसंद करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही मन लगा के आप अपना पढ़ाई करते रहें, और धीरे धीरे मैं आपको मदद कर ही रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।